हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक्सेल में से बैंक स्टेटमेंट टैली में कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक्सेल शीट में बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर आपके पास पीडीएफ में बैंक स्टेटमेंट है तो आपको ऑनलाइन पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट करके फिर आपको टैली में इंपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो सब कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको टीडीएल अपलोड करना है। टीडीएल अपलोड होने के बाद आपके पास जिस बैंक का बैंक स्टेटमेंट है वो बैंक का लेजर आपको क्रिएट करना है या फिर अल्टर करना है, क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने के लिए वो बैंक के लेजर को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी लेजर बनाया हुआ है, इसलिए मैं अल्टर में लेजर में एचडीएफसी बैंक के अंदर जाता हूं और यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन दिख जाएगा अपडेट इंपोर्ट स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। यहाँ से मुझे बैंक स्टेटमेंट का कॉन्फ़िगरेशन ये बैंक के लेजर में करना है। तो सबसे पहले मुझे ये ऑप्शन दिख रहा है कि लोकेशन ऑफ फोल्डर। मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो जिस लोकेशन पर पड़ा है वहां पर मुझे उसका पाथ सिलेक्ट करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मुझे लोकेशन ऑफ फाइल पूछेगा, वहां पर मुझे फाइल सिलेक्ट करनी है। फिर शीट नेम मुझे सिलेक्ट करनी है कि मेरी जो एक्सेल शीट है उसमें शीट का नेम क्या है। मेरे शीट का नाम है शीट 1, मैंने यहाँ पर शीट 1 दे दिया है। फिर इंक्लूड हेडर इंफॉर्मेशन, मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है वो सब हेडर इंफॉर्मेशन कंटेन कर रही है, यानी मेरी बैंक एक्सेल शीट में हेडर है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इंक्लूड हेडर इंफॉर्मेशन यस रखूंगा। फिर स्टार्टिंग रो नंबर, मेरी शीट में मुझे स्टार्टिंग 23 नंबर से करना है, इंपोर्ट करने का स्टार्टिंग मुझे 23 नंबर से करना है, लेकिन मेरा बैंक स्टेटमेंट हेडर इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, इसलिए मुझे 22 नंबर से चालू करना पड़ेगा। एक लाइन मुझे एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लूंगा, 22 नंबर इनपुट करूंगा। उसके बाद आपका जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें डीआर सीआर साइड दोनों अलग अलग है, डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों अलग है, यानी मेरा ये बोथ साइड है, डबल साइड है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, डबल साइड। अगर आपका एक ही साइड होता तो आपका जो अमाउंट की कॉलम है वो एक ही साइड होती तो आपको यहाँ पर क्या लेना है, सिंगल, लेकिन हमारे केस में ये दोनों साइड है, इसलिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो डीआरसीआर साइड है डबल साइड है। फिर मुझे यहाँ पर खाली आपको कॉलम मैपिंग करनी है, जहां पर आपका डेट का कॉलम है वो जो यहाँ से देख के खाली मैपिंग करना है। मेरा डेट का कॉलम है ए, यहाँ पर मैं ए यहाँ लिख दूंगा, यानी मैपिंग हो जाएगा। फिर मुझे पूछ रहा है नरेशन का कॉलम, तो नरेशन का कॉलम मुझे यहाँ पर बी दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर मैं बी लिख दूंगा। उसी तरह मैंने सब कॉलम यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। डिपॉजिट का अमाउंट एफ में है, यहाँ पर देख लो डिपॉजिट का अमाउंट मेरा एफ में है और विड्रॉल का ई में है, तो यहाँ पर मैंने एफ और ई रख दिया है, और क्लोजिंग बैलेंस का जो है वो जी में है, मैंने यहाँ पर जी रख दिया है। इतना कॉन्फ़िगरेशन आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको गेटवे ऑफ टैली पे इंपोर्ट बैंक स्टेटमेंट करके ये ऑप्शन दिख जाएगा, आपको वहां पर एंटर प्रेस करना है और फिर आपको जिस बैंक में आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करना है वो बैंक सिलेक्ट करनी है, पाथ पेस्ट करना है और फाइल सिलेक्ट करनी है, बस, और एंटर प्रेस करना है, यानी आपका जो भी बैंक स्टेटमेंट है वो आपको प्रीव्यू में दिख जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मुझे यहाँ पर प्रीव्यू दिख रहा है। फिर आपको बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट करने का दो तरीका है, या तो ये सभी एंट्री आप सस्पेंस में इंपोर्ट कर लो या फिर 1 बाय 1 एंट्री को लेजर असाइन करो, यानी उसके बाद आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। तो वो दो तरीके से आप ये बैंक स्टेटमेंट इंपोर्ट कर सकते हो, या तो ऑल सस्पेंस में ले लीजिए या फिर 1 बाय 1 एंट्री को लेजर असाइन करिए। तो चलिए देखते हैं वो कैसे करते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना है, सबसे पहले इंपोर्ट ट्रांजैक्शन के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है और एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद मेरे सामने 1 बाय 1 एंट्री आती जाएगी, मुझे खाली यहाँ पर उसका नरेशन देख के लेजर चेंज करना है कि ये एंट्री मुझे कौन से लेजर में पोस्ट करनी है, वो खाली मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मेरे को यहाँ दिख रहा है नरेशन में टेली सॉल्यूशन, इसलिए मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, टेली सॉल्यूशन के लेजर में इसको मैं ले लूंगा। उसके बाद एंटर मारूंगा तो उसके बाद यहाँ पर बिल वाइज डिटेल का भी ऑप्शन दिया है, आप बिल वाइज डिटेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। उससे जैसे ये एंट्री खत्म हो जाएगी वैसे ही ऑटोमेटिक दूसरी एंट्री आ जाएगी, आपको खाली लेजर के ऊपर रुकना है,
कि कौन सा लेजर आपको यहाँ पर असाइन करना है। मैं नरेशन देखता जाऊंगा और यहाँ पर नरेशन के हिसाब से यहाँ पर लेजर असाइन करता जाऊंगा। ऐसे 1 बाय 1 एंट्री आती जाएगी। बस आपको खाली यहाँ पर नरेशन देख के लेजर असाइन करना है। इसी तरह 1 बाय 1 आती जाएगी। अगर मुझे ये पता नहीं ये एंट्री मुझे किस में लेनी है तो मैं सस्पेंस में ले लूंगा और एंटर मारता जाऊं तो ऑटोमेटिक सस्पेंस में तो आ ही जाएगा। इस तरह आपको एंटर प्रेस करता जाना है। अगर आपकी एंट्री ज्यादा है तो आप कंट्रोल ए दबा दो। कंट्रोल ए प्रेस करने के बाद इंपोर्ट वाउचर कर लो, यस, तो आपका सभी एंट्री इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए एंट्री पोस्टेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। चलो देखते हैं ये सब एंट्री इंपोर्ट हुई कि नहीं। तो इसके लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, अकाउंट बुक्स, कैश एंड बैंक बुक। यहां पर मैं HDFC बैंक के ऊपर एंटर मारूंगा और फिल्टर अप्लाई करूंगा डेट का, तो मुझे दिख जाएगा कि मेरी सभी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है और मैंने जिस एंट्री को लेजर असाइन किया था वो लेजर भी यहाँ पर असाइन हो चुके हैं। यानी ये तीनों एंट्री मेरी कंप्लीट हो चुकी है। इसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना है। अभी मेरे पास ऑप्शन यह है कि मैंने जो भी एंट्री सस्पेंस में ली है वो सभी एंट्री मुझे क्लियर करनी पड़ेगी 1 बाय 1। ऐसे यहाँ पर मुझे 1 बाय 1 ऐसे क्लियर करनी पड़ेगी कि मुझे ये एंट्री किस में लेना है, बराबर। तो इसके लिए भी मैंने एक ऑप्शन रखा है कि कैसे बल्क में आप सस्पेंस एंट्री एकदम इजीली आप चेंज कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो। तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना है। यहाँ पर एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा बैंक स्टेटमेंट क्लियरेंस, यानी इसके ऊपर आप एंटर मारो और आपको लेजर सिलेक्ट करना है कि कौन सा लेजर आपको क्लियर करना है। यानी हमारा तो सस्पेंस ही है तो मुझे सस्पेंस ही क्लियर करना है। यहाँ पर मैं लिख दूंगा सस्पेंस। सस्पेंस सिलेक्ट करने के बाद मेरी सब एंट्री दिखाई दे, ऐसा मैं अल्टर F2 करके पूरा पीरियड मार दूंगा, यानी मेरी सब एंट्री इधर आ जाएगी। अभी आपको नरेशन के हिसाब से फिल्टर मारना है और फिर वो हिसाब से आपको एंट्री को लेजर असाइन करना है। तो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मेरे को जो नरेशन रिपीट हो रहा है वो हिसाब से मैं यहाँ पर फिल्टर लगाऊंगा। तो नरेशन फिल्टर के ऊपर प्रेस करके यहाँ पर मैं लिख दूंगा, कोई भी पार्टी का नाम लिख दूंगा जो मेरा रिपीट हो रही है बार बार। तो KISIT, ये मैंने नाम पार्टी का लिख दिया है और एंटर मार रहा हूं तो मुझे वही पार्टी खाली दिखेगी। देखिए ये पार्टी की मेरे खाली 2 ही एंट्री है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 1 बाय 1 इसको लेजर असाइन नहीं करना है। सिंपली इसको सिलेक्ट करके दोनों एंट्री को सिलेक्ट करके मुझे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है रिप्लेस लेजर, यानी ये दोनों एंट्री का मैं एक साथ लेजर रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी सस्पेंस में से मुझे जो लेजर में रिप्लेस करना है वो लेजर में यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ और वो एंट्री उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। इसी तरह आपकी जितने भी एंट्री हो वो सब वो एक साथ में क्लियर हो जाएगी। तो अभी मेरे पास 2 ही एंट्री है जो मुझे सस्पेंस में से कौन से अकाउंट में ले जानी है वो मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा। तो मुझे क्या करना है, लेजर। तो यहाँ पर मैंने लेजर सिलेक्ट कर लिया। रिप्लेस आपको किसको करना है, सस्पेंस अकाउंट को मुझे रिप्लेस करना है। मैंने यहाँ पर सस्पेंस कर लिया और सस्पेंस को चेंज करके मुझे कौन से अकाउंट में ले जाना है वो अकाउंट यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ये वाला अकाउंट में सिलेक्ट कर लेता हूं। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो आपको मैसेज दिखेगा कि मेरा जो लेजर चेंज का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यानी ये दोनों एंट्री मेरी वो लेजर में पोस्ट हो चुकी है, यानी मेरा वो इतना सस्पेंस क्लियर हो चुका है। तो चलो हम वो भी देख लेते हैं वो एंट्री सस्पेंस में गई, सस्पेंस में से क्लियर होके वो लेजर में गई है कि नहीं। तो मैं देख लेता हूँ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, अकाउंट बुक्स, लेजर, KISIT। देखिए मैं पूरा फिल्टर मार देता हूँ। मेरी 2 ही एंट्री थी, 2 ही एंट्री मेरे को क्लियर हो चुकी है। अभी इसके अंदर मुझे कुछ करना नहीं है। तो इसी तरह आप सभी एंट्री को सस्पेंस में इंपोर्ट करने के बाद इजीली आप उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप इसका डेमो चाहते हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबर पे कॉल करें, आपको डेमो भी देंगे। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपका सब डाउट क्लियर हो चुका हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।